कक्षा 12 कला अर्थशास्त्र पार्ट 1 अध्याय 5 और प्रश्न नंबर 13। आज इसके हम जो है व्याख्या करेंगे। तो ध्यान से पहले प्रश्न देखिए। यदि वस्तु x की स्थानापन्न वस्तु y की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु x की संतुलन कीमत तथा मात्रा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न ध्यान से सुनिए। यदि वस्तु x की स्थानापन्न वस्तु y की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु x की संतुलन कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मैंने स्थानापन्न वस्तुएं बताया था। स्थानापन्न वस्तुएं वो होती हैं, दो वैकल्पिक ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग एक का उपयोग करते हैं तो दूसरे का जो है की मांग कम हो जाती है, और दूसरे की अगर उपयोग ज़्यादा करते हैं तो पहले की मांग कम हो जाती है। स्थानापन्न वस्तु मतलब एक दूसरे के बदले में, जैसे चाय और कॉफ़ी मैंने पीछे बताया था। चाय का इस्तेमाल अगर हम ज़्यादा करते हैं, चाय की मांग ज़्यादा करते हैं तो कॉफ़ी की मांग कम हो जाएगी, और कॉफ़ी की मांग ज़्यादा करते हैं तो चाय की मांग कम हो जाएगी। ये दोनों का एक ही यूज है, तो एक साथ दोनों का उतनी ही मात्रा में उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये होती है स्थानापन्न वस्तुएं। तो इसमें कह रहा है यदि वस्तु x की स्थानापन्न वस्तु y की कीमत में वृद्धि होती है। देखिए, अगर x की जो स्थानापन्न वस्तु y है, अगर y की कीमत में वृद्धि होती है तो इसका मतलब ये है x की जो मांग है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि x की कीमत y की कीमत अगर बढ़ती है तो x की कीमत कम हो जाएगी, इसलिए x की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए उपभोक्ता क्या करेगा, x वस्तु का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। y की कीमत में वृद्धि होती है तो x वस्तु की मांग बढ़ जाएगी और उपभोक्ता x वस्तु का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा, और इसका परिणाम यह होगा कि कीमत और जो संतुलन मात्रा है दोनों में वृद्धि हो जाएगी। तो आइए उत्तर देखते हैं। यदि वस्तु x की स्थानापन्न वस्तु y की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु y की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि y की कीमत बढ़ गई तो इसकी मांग कम हो जाएगी, और जो हमारी x वस्तु है उसकी कीमत कम होने के कारण उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो वस्तु y की मांग कम हो जाएगी क्योंकि कीमत बढ़ गई, और उपभोक्ता वस्तु x का अधिक मात्रा में उपभोग करने लगेंगे क्योंकि इसकी कीमत कम हो गई, इसकी मांग बढ़ जाएगी, उपभोक्ता इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और इसका परिणाम यह होगा कि x वस्तु की मांग दाईं ओर खिसक जाएगा, और मांग वक्र के दाईं ओर खिसकने से संतुलन कीमत में भी वृद्धि होगी। यानी P से संतुलन जो हमारी कीमत वो P है तो P से P1 हो जाएगी, और संतुलन मात्रा जो हमारी Q है वो क्या हो जाएगी, Q से Q1 हो जाए, Q से Q1 हो जाएगी। यानी संतुलन मात्रा में भी वृद्धि होगी और संतुलन कीमत में भी वृद्धि हो जाएगी। चित्र भी यहाँ पे दिया हुआ है। चित्र में देखिए दूर इसमें है वो x रेखा पर वस्तु x की मात्रा है, और वो y पर वस्तु की कीमत y की कीमत है। इसमें dd जो रेखा दिया हुआ है मांग रेखा है, SS पूर्ति रेखा है, दोनों एक दूसरे को E बिंदु पे काटती हैं। तो ये हमारा संतुलन बिंदु है, और संतुलन जो हमारा कीमत है वो P है, और संतुलन जो मात्रा है वो Q है। लेकिन क्या कह रहा है, y वस्तु की कीमत बढ़ गई, y वस्तु की कीमत बढ़ गई तो P से क्या हो गई, PP1 हो गई। जब PP1 हो गई तो x वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी y की कीमत बढ़ गई तो इसका मतलब x वस्तु की कीमत कम हो गई, तो इसकी मांग क्या हो जाएगी, x वस्तु की मांग ज़्यादा हो जाएगी, और उपभोक्ता इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसकी संतुलन मात्रा भी ज़्यादा हो गई। यानी अब x वस्तु की मांग ज़्यादा हो गई, Q से Q1 हो गई, और जो कीमत है वो पहले बढ़ी हुई है, P से PP1 हो गई। तो अगर x वस्तु की स्थानापन्न जो है वस्तु y है उसकी कीमत में वृद्धि होती है तो x वस्तु की जो मात्रा है उसमें वृद्धि हो जाएगी, कीमत में ऑलरेडी पहले वृद्धि हो चुकी है। तो ये जो दाईं ओर खिसक कर हमारा क्या होगा, मांग हमारी क्या होगी, पहले dd थी, अब मांग हमारी दाईं ओर खिसक के d1 हो गई। यानी मांग ज़्यादा हो गई, तो मांग ज़्यादा होने से क्या होता है, हमारी संतुलन मात्रा बढ़ गई और कीमत पहले से बढ़ी हुई है। मैं समझता हूँ कि चित्र के द्वारा जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा, और इसको आप अपनी कॉपी में लिखें, कई बार इसका रिवीजन करें, अध्ययन करें, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएगी। थैंक यू।